प्रॉपर्टी को लेकर आजकल बहुत डिस्प्यूट यानी कि विवाद होते ही रहते हैं। जनरली हम लोग भाई भाई या फिर बहन बहन के प्रॉपर्टी में बंटवारे की बातें सुनते रहते हैं, बट इस केस में तो कुछ अलग ही हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्राइम एरिया। दिस इज मी हर्ष सिंह। इस केस में एक बेटी अपनी ही माँ से प्रॉपर्टी मांगती है और जिससे वो एक अपराध तक कर बैठती है। तो ये केस बेंगलोर के एक 42 साल की एक लेडी अर्चना रेड्डी का है, जो कि एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, जिनके लेट फादर बहुत बड़े प्रॉपर्टी होल्डर थे, जिनकी 40 करोड़ तक की ज़मीनें थी। अर्चना रेड्डी बेंगलोर के एक आउटर एरिया बेलंडूर नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में रहती थी, जिसकी शादी किसी पर्सन से हुई होती है, जिससे एक बेटी भी होती है। उसका नाम युविका रेड्डी बताया जा रहा है और उसकी उम्र 21 साल थी और ये फाइनल ईयर बीकॉम स्टूडेंट थी और साथ ही एक 16 साल का एक छोटा बेटा भी होता है। फर्स्ट हस्बैंड से कुछ इश्यूज के कारण इसका डाइवोर्स हुआ होता है और उस पहले हस्बैंड से इस केस से कोई लेना देना नहीं होता। तो फर्स्ट हस्बैंड से डाइवोर्स लेने के बाद वो दूसरे हस्बैंड से शादी कर लेती है। वो फिर बेंगलोर में शिफ्ट हो जाती है, मतलब सेकेंड हस्बैंड के साथ, जिसका नाम नवीन बताया जा रहा है और उसकी उम्र 33 साल थी। ये एक जिम ट्रेनर था और इसकी मंथली अर्निंग लगभग 25,000 थी। तो पैंडेमिक सिचुएशन के कारण उसकी सैलरी बढ़ नहीं रही थी और वो पूरा लायबल अपनी वाइफ की इनकम पे था, मतलब पूरी उसकी फाइनेंशियल रिसोर्स अर्चना रेड्डी थी। तो यहाँ तक की तो सिचुएशन नॉर्मल थी, बट प्रॉब्लम अब शुरू हुई कि शादी तो उसकी वाइफ से ही हुई थी, बट उसका अफेयर उसकी बेटी के साथ था, मतलब युविका रेड्डी से, जो पहले हस्बैंड की बेटी थी। तो बाद में ये चीज़ें अर्चना को पता चल जाती है और वो अपनी बेटी को वार्न करती है कि अगर तुमने उससे रिलेशन रखा तो तुमको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो बाद में नवीन और उसकी वाइफ यानी कि अर्चना के बीच आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि अर्चना का भी एक फ्रेंड था रोहित, जिससे वो सारी बातें शेयर करती थी और उसकी ये बेटी सुनने के बाद अपने पिता को बता देती है। नवीन युविका के पास जाता है। असल में युविका को मॉडलिंग करनी होती है, तो नवीन उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको मॉडलिंग करवाए, बट वो सिचुएशन यहाँ क्रिएट करता है कि वो उसके प्लानिंग में साथ दे। तो वो मान जाती है, मतलब एक बेटी अपनी माँ को मारने का प्लान बनाती है, क्योंकि दोनों को चाहिए था पैसा और नवीन ने भी सोचा था कि बाद में वो अपनी ही बेटी से शादी कर लेगा। तो इस अपराध को करने में वो उसका साथ देती है और यही नहीं, नवीन इस अपराध को कायम करने के लिए अपने कुछ दोस्तों का भी साथ लेता है। आइए अब समझते हैं ये क्राइम कैसे अटेम्प्ट हुआ। तो एक दिन ये रात को अर्चना रेड्डी निकलती है कहीं घर से अपने बेटे के साथ और फिर वहाँ से वापस लौटती है। रास्ते में होसा रोड में उसको 6 लोग रोक लेते हैं, जिनमें से रहती है उसकी बेटी युविका, उसका सेकंड हस्बैंड नवीन और नवीन के 4 फ्रेंड्स, संतोष कुमार एज 29 साल, अनुपम सिंह एज 24 साल, नरेंद्र एज 30 साल और आनंद एज 29 साल। तो ये सभी लोग अर्चना रेड्डी को मारने में साथ देते हैं। जो नवीन होता है उसके खिलाफ पहले ही केस दर्ज हुआ होता है आईपीसी सेक्शन 498A में, जो बताता है अगर किसी का हस्बैंड या हस्बैंड का रिलेटिव अगर क्रूएल्टी दिखाता है तो हम उस पर केस दर्ज कर सकते हैं। या क्रूएल्टी का मतलब किसी को टॉर्चर करना या फिर परेशान करना अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। सेम डिमांड इसमें प्रॉपर्टी की। तो ये इंसिडेंट को देखने के बाद उसका 16 साल की उम्र का बेटा उन सभी के खिलाफ पुलिस कंप्लेन दर्ज करवा देता है। बाकी वो अभी सभी पुलिस कस्टडी में है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाकी इस फुल प्लान क्राइम को करने का एंगल्स यही था कि युविका रेड्डी की प्रॉपर्टी मिल जाए। एक तरह से रिवेंज भी था, क्योंकि उसने बेटी युविका और नवीन के बीच के रिलेशनशिप में बाधा डाल दी थी, जो उनका इलिसिट रिलेशनशिप था। तो यही था इस पूरे केस में। आई होप ये केस आपको अच्छे से समझ आया हो। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस केस से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए केस के साथ।